ऑल राइट, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं एमपी जीके का स्पेशल दूसरा पार्ट देखने वाले हैं हम। और ये एमपी जीके का कौन सा पार्ट होगा? ये होगा सेट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। उसकी उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए होगा? जेल पुलिस आने वाले एमपी पुलिस के लिए, एमपी एसआई जो जब बहुत ही जल्दी उसकी भर्तियां निकलने वाली हैं, और एमपी के किसी भी अन्य एग्जाम के लिए जिसमें एमपी पूछी ही जाती है, और एमपी के एग्जाम में एमपी के का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें हम एमपी के बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोगों का जो मोटिवेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मोराल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और आप लोगों के लिए ऐसे प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे और नॉलेजफुल वीडियो इससे हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ कि मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा था? और ये जिला मध्य प्रदेश का था। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए काफी अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश का पहला जिला था जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहीं ना कहीं ऐसा प्रस्तुत की थी। तो किसने की थी? इंदौर ने की थी, राजगढ़ ने की थी, भोपाल ने की थी, या रायसेन ने की थी? तो किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है? तो ये प्रस्तुत की गई है हमारे राजगढ़ जिले के द्वारा ही प्रस्तुत की गई। देश का कहीं ना कहीं पहला जिला भी बनने का इसको गौरव प्राप्त था। तो ऑटोमेटिकली मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उज्जैन जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो अश्विन था, सुलटिमाली था, अवंतिका था, या वसुधा था? तो क्या नाम रखा गया था उज्जैन का? जो पहले नाम हुआ था तो क्या हुआ करता था? तो ये नाम हुआ करता था पहले अवंतिका होता था। इसके अलावा उज्जैनी भी नाम हुआ करता था काला शोक के टाइम पे, और आगे जाकर के ये अवंती बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और उज्जैन को कहीं ना कहीं जो जब 90 डिग्री का पूरा एंगल बनता है, तो कहीं ना कहीं जब कर्क रेखा जब पूरे पूरे तरह से 90 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर चमकती है, तो उज्जैन के साथ सीधे तरीके से एक राइट एंगल का ट्रायंगल का पृथ्वी के साथ कहीं ना कहीं उज्जैन की सीधी रेखाएं कहीं ना कहीं उज्जैन पर ही देखने को हमें मिलती हैं। अफीम उत्पादन हेतु उत्पादन है, ये सब तो गलत दिखा है। उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मंदसौर है, रतलाम है, नीमच है, और एएनडी दोनों है। तो कौन सा है अफीम उत्पादन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला? तो इसमें ये दोनों जिले ही काफी ज्यादा आते हैं। मंदसौर और नीमच दोनों जगह ही इनका उत्पादन खूब जबरदस्त तरीके से दोनों ही जिले फेमस है। और कहीं ना कहीं नीमच में एल्कलाइट फैक्ट्री भी है, जिसमें अफीम का जो भी प्रोडक्शन होता है, इन दोनों जिलों में जो भी प्रोडक्शन होता है वो नीमच की एल्कलाइट फैक्ट्री में जाता है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ जो दिमाग के न्यूरोलॉजी के लिए फेमस होती हैं, वो अफीम के उत्पादन से ही हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपतिनाथ का जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो मंदसौर में है, नीमच में है, कटनी में है, सिवनी में है। तो कहाँ पर हमें पशुपतिनाथ का फेमस टेम्पल देखने को मिलता है? और ये टेम्पल देखने को हमें मिलता है मंदसौर जिले में। और पशुपतिनाथ का वैसे देखा जाए जो प्राचीनतम जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है नेपाल के काठमांडू जिले में स्थित है, जिसे पशुपतिनाथ का मंदिर बोला जाता है। और ये एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ही है, और उसी का कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाता है कि मतलब उसी का अनुसरण करते हुए कोई मंदिर बनाया गया है पशुपतिनाथ का, तो वो बनाया गया है मंदसौर में। चलिए नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा उत्खनन एवं उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो आपको पता ही होगा इसके लिए कौन सा जिला फेमस है। बैतूल है, पन्ना है, हरदा है, डिंडौरी है। तो कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है? तो ये जिला है हमारा पन्ना जिला, हीरा उत्पादन के लिए। और उत्खनन मतलब यहाँ से हीरा निकलता भी है। तो ये कौन सा जिला फेमस है? तो ये हमारा हो जाएगा पन्ना जिला हो जाएगा, और जो कि छतरपुर जिले के बगल में भी पड़ता है। इसके अलावा पन्ना जिले में पन्ना नेशनल पार्क है, उसमें रेप्टा और उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेप्टाइल पार्क भी है। जो रेप्टाइल क्या होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष तौर तरीके से बनाया गया है पन्ना नेशनल पार्क। सफ़ेद शेरों के लिए कौन सा जिला प्रख्यात है? तो रीवा है, सतना है, पन्ना है, सिंगरौली है। तो कौन सा जिला सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है? तो ये जिला है हमारा रीवा। और रीवा में कौन सा सबसे पहले सफ़ेद शेर पाया गया था? तो 1914-15 के आसपास मोहन नाम का सफ़ेद शेर रीवा में ही पाया गया था। गजक के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो रीवा है, मुरैना है, श्योपुर है, उमरिया है। तो कौन सा जिला गजक के लिए फेमस है? तो ये जिला है हमारा मुरैना जिला, काफी फेमस है हमारे गजक के लिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो चंबल है, जबलपुर है, इंदौर है, सागर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा संभाग हमें जबलपुर देखने को मिलता है, जबकि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इंदौर संभाग हमारा सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो ग्वालियर में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है। तो ग्वालियर का बोल रहा हूँ। मध्य सबसे का उच्च न्यायालय किस जिले में देखने को मिलता है? तो ये
शहर है जबलपुर, जबलपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी जो रीजनल ब्रांचें हैं वो भोपाल और इंदौर में देखने को मिलती है। जबकि अगर किसी जिला न्यायालय की बात की जाए तो भोपाल जिला न्यायालय भारत की सबसे बड़ी जिला न्यायालय भी है। चूना नगरी के नाम से कौन सा जिला विख्यात है? तो कटनी है, रीवा है, भोपाल है, सिवनी है। तो चूना नगरी के नाम से आपको फेमस ही होगा। यहाँ पे फेमस जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जैसे एसीसी हुई, अल्ट्राटेक वगैरह हुई, सारी की सारी हमें कटनी में देखने को मिलती है और चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान विष्णुभोग का उत्पादक शीर्ष जिला कौन सा है? धान विष्णुभोग तो बालाघाट है, मंदसौर है, कटनी है, सिवनी है। तो कौन सा जिला फेमस है? तो बालाघाट में चावल का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जो कि धान से मिलकर बना था, और धान जो विष्णुभोग है तो उसका उत्पादन में भी बालाघाट सबसे फेमस है और इसको कहीं ना कहीं क्षेत्र का जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को अभी हाल ही में बासमती राइस के भी जियोग्राफिकल इंडिकेटर की बात चल रही है और देखते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है। और जीआई टैग की जो बात हुई थी वो लगभग 2004 के आसपास कहीं ना कहीं जीआई टैग नॉलेज में आया था लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल शुगर मिल कहाँ है? विदिशा में है, भोपाल में है, रायगढ़ में है, शिवहर में है। तो कहाँ पर है? जनरली इसका लोग आंसर भोपाल लगाते हैं लेकिन ये देखने को मिलती है हमें शिवहर में। नाम भोपाल शुगर मिल है लेकिन ये शिवहर जिले में देखने को मिलती है क्योंकि ये काफी पहले स्टैब्लिश हो चुकी थी जो, और शिवहर में हो गई थी क्योंकि जो भोपाल पहले आता था तो किसके अंतर्गत आता था? वो पहले शिवहर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में इसको हटा करके कहीं ना कहीं भोपाल को 1972 में इंडिपेंडेंट जिला बना दिया गया था और शिवहर को काट करके भोपाल जिला बनाया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाघाट के संबंध में कौन सा कथन हमें सत्य देखने को मिलता है? तो धान उत्पादक शीर्ष जिला है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। मलाजखंड तहसील से जो तांबे का उत्पादन होता है, ताम्र उत्पादन जैसे तांबे का उत्पादन भी कहते हैं, तो वो भी उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसके जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरी और रूपनाथ का संबंध किस जिले से है? तो ये जबलपुर से देखने को मिलता है, कटनी से, सीहोर से या बैतूल से। तो किस जिले से हमें ये देखने को मिलता है? तो ये जिला हो जाएगा वन एंड ओनली जबलपुर। और आपको फेमस होगा कि त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो भी जबलपुर में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? इंदौर में है, मंडला में है, सागर में है, भोपाल में है। तो कहाँ पर है जनजाति शोध विकास संस्थान? तो ये हमें देखने को मिलता है भोपाल में। जनजाति शोध एवं विकास संस्थान तो ये कहाँ पर है? बिल्कुल याद रखना है, ये कई बार आ चुका है और जनजाति लोग देख करके तुरंत इसका आंसर क्या लगा देते हैं? अलीराजपुर लगा देते हैं। इसका आंसर अलीराजपुर नहीं है, इसका आंसर है भोपाल। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो जनजाति शोध एवं विकास संस्थान है तो उसका जो संस्थान है वो भोपाल में देखने को मिलता है, ना कि अलीराजपुर और झाबुआ में। और आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक ही हम लोगों का क्या होता है मोटिवेशन होता है, जिससे हम लोग लगातार प्रेरित होते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते जाएं और आगे भी आप लोगों का साथ बना रहे। क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हैं तो आप लोगों के पास बार बार नोटिफिकेशन आती है, वो आप लोगों के बार बार यूट्यूब में बार बार देखने को मिलता है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोल ब्रेड मीथेन सोहागपुर कि किस जिले में है? तो शहडोल में है, सागर में है, जबलपुर में है, उज्जैन में है। तो कहाँ पर ये कोल ब्रेड मीथेन देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है शहडोल जिले में देखने को मिलता है। तो सोहागपुर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये शहडोल जिले के अंतर्गत आता है और सोहागपुर में कोयले की सबसे ज्यादा जो मोटी चट्टानें पाई जाती है कोयले की, वो यहीं पर पाई जाती है। यहाँ पे कोयले की जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में सर्प उद्यान कहाँ है? तो भोपाल में है, पन्ना में है, रीवा में है, मंडला में है। तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, जैसे सर्प उद्यान देखा तो रेप्टाइल पार्क अचानक सुन के दिमाग में आ जाता है क्योंकि सर्प भी रेंगता है, तो वो तुरंत ही आंसर क्या लगा देते हैं? वो तुरंत आंसर पन्ना लगा देते हैं। जबकि सर्प उद्यान हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? भोपाल में देखने को हमें मिलता है। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहाँ बनाया गया है? सागर में बनाया गया है, देवास में बनाया गया, उज्जैन में या खंडवा में। तो कहाँ बनाया गया है पहला मोबाइल थाना? तो ये बनाया गया है देवास में। आप मोबाइल के द्वारा ही कंप्लेंट नोट करा सकते हैं, इस प्रकार का मोबाइल थाना यहाँ पर बनाया गया है। आप लोग कंप्लेंट करिए और कहीं ना कहीं इसको वुमेन सेफ्टी के नजरिए से भी देखा जाता रहा है।
इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? सांची में है, भोपाल में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है। तो कहाँ देखने को मिलता है? सांची ऐसे ऑप्शन में देखता है, लोग बाग सांची लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाता है भोपाल। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और ऐसा पहला मानव संग्रहालय जहाँ पर जो पुराने जीव वगैरह है उनके कहीं ना कहीं उनको संग्रहित किया गया है, और ये देश का पहला इस प्रकार का संग्रहालय था जो भोपाल में एस्टेब्लिश किया गया था। प्रदेश की जो पहला सामुदायिक रेडियो सेंटर है तो उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो बिरसा में हुई थी, बालाघाट में, अलीराजपुर में, डिंडौरी में। बिल्कुल इसका सही आंसर है अलीराजपुर इसका, और आप लोगों को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। वैसे तो इसमें जो भी सारे क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूँ जैसे आप लोग उन क्वेश्चनों को दोबारा से कंठस्थ कर सके। तो प्रदेश का जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उसकी शुरुआत बालाघाट में हुई थी। प्रदेश का एकमात्र अंतर्राज्यीय बस अड्डा, अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट बस अड्डा है तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है? जिसको ISBT भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर है? तो ये हमारे देश की राजधानी भोपाल में हमें देखने को मिलता है, और MP नगर में ये पूरा पूरा अड्डा बना हुआ है। फतेह पीर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो विदिशा में है, धार में है, रायसेन में है, ग्वालियर में। तो फतेह पीर शाह का मकबरा हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को हमें मिलता है रायसेन जिले में, ये हमें देखने को मिलता है फतेह पीर शाह का मकबरा। प्रदेश के पहले फूड इरोडिएशन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो भोपाल में, इंदौर में, झाबुआ में, धार में। तो कहाँ पर ये स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है इंदौर जिले में, फूड इरोडिएशन प्लांट स्थापित किया गया है इंदौर में, याद रखना है आप सबको। भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? जल्दी ही बनने वाला है और इसका काम भी स्टार्ट हो चुका है, और ये बनेगा भोपाल के भोरी गांव में। ये बिल्कुल इसका काम स्टार्ट है, और ये जल्दी से जल्दी इसका हो सकता है काम खत्म हो जाए, और जहां तक की संभावना 2021 में ही बन करके तैयार भी होने की इसकी संभावना है। मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है? खंडवा में है, बुरहानपुर में है, खरगोन में है, इंदौर में है। तो ये मुमताज महल की कब्र कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है बुरहानपुर में, और बाद में जब शाहजहां बुरहानपुर में गई थी तो उनकी मुमताज की मृत्यु हो गई थी, और बाद में इनकी कब्र को बुरहानपुर की कब्र से निकाल करके कहाँ दफना दिया गया था? बाद में इनको ताजमहल में दफना दिया गया था। तो स्टार्टिंग में इनकी कब्र थी बुरहानपुर में, और बाद में इनका इनकी जो मुमताज का जो अड्डा बन गया जा करके, वो कहाँ बन गया जा करके? ताजमहल में इनकी कब्र को शांतिपूर्वक वहां पर स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो मुमताज महल की जो वर्तमान में कब्र हो जाएगी वो कहाँ पर है? आगरा में। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलती है? तो मध्य प्रदेश में ये बुरहानपुर में देखने को हम लोगों को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का सेंटर पॉइंट कहलाता है? तो ये देश का सेंटर पॉइंट कौन कहलाता है? देश का सेंटर पॉइंट कहलाता है बैतूल जिला, देश का सेंटर पॉइंट कहलाता है। प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया गया है? इंदौर को, भोपाल को, देवास को, या उज्जैन को? तो किसको किया गया है? तो ये सिटी है हमारी देवास। देवास सिटी को साइंस सिटी के रूप में डेवलप किया गया है, ना इंदौर को किया गया है, ना भोपाल को किया गया है। मध्य प्रदेश का वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है? इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, या जबलपुर में? तो ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को हमें मिलता है इंदौर में। प्रदेश का पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? तो भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, या इंदौर में? तो प्रदेश का जो पर्यावरण न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो ये देखने को मिलता है हमें भोपाल जिले में देखने को हमें मिलता है। पर्यावरण न्यायालय प्रदेश का कहाँ पर है? तो भोपाल में है। प्रदेश की प्रथम DNA प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इंदौर में, भोपाल में, विदिशा में, सागर में। ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है हमारे सागर जिले में स्थापित की गई है, और ये प्रथम DNA प्रयोगशाला है। तो याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन MPPSC तक में पूछा जा चुका है, और कई बार कांस्टेबल, जेल प्रहरी और MPSI तक का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। और इस क्वेश्चन के आने की संभावना हर टाइम पे बनी रहती है कि प्रदेश की प्रथम DNA प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। अब तो लगभग हर जिले में ऐसी प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन पहली प्रयोगशाला DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई थी सागर जिले में। प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है? तो अमरकंटक में खोला गया है, ओरछा में, मेघनगर में, मनेरी में। तो कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है हमारे अमरकंटक में खोला गया है, जबकि मेघनगर कहीं ना कहीं झाबुआ की एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो प्रदेश का जो प्रथम राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय है तो ये अमरकंटक में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का जो पहला मोबाइल बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो खरगोन में, खंडवा में, माहितपुर में, या कोकराझार में? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है खरगोन में। आप लोग बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आज कंप्लीट करने को मिलेंगे, इसलिए मैं इनकी डिस्क्रिप्शन कम दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जिससे कवर हो सके और आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, इससे क्या होता है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन मुँह जबानी याद हो जाएंगे। अगर 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन मुँह जबानी याद हो जाएंगे, और इसमें बहुत सारे आज क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं।
प्रदेश की जो पहली ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो कौन सी थी? मांडू थी, अमरकंटक थी, पचमढ़ी थी या ओमकारेश्वर थी? तो पहली ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ देखने को मिलती है? तो ये राजधानी में देखने को मिलती है पचमढ़ी में ही देखने को मिलती है। देश की पहली निजी टेलीफोन सेवा एयरटेल, तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो भोपाल से हुई थी, इंदौर से हुई थी, देवास से, जबलपुर से। तो निजी टेलीफोन एयरटेल सेवा स्टार्ट हुई थी हमारे इंदौर से स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा जो रेडियो सेवा भी हुई थी वो 22 मई 1956 को भी इंदौर से ही स्टार्ट की गई थी। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज कहाँ पर है? तो इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, बुरहानपुर में। तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज कहाँ देखने को मिलती है? लेबोरेटरी है और ये भोपाल में एस्टेब्लिश है। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावनाएं भी काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का जो पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र है तो वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुना में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में। तो कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है हमारे गुना जिले में स्थापित किया गया है प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र, और ये पूरी तरीके से इसरो से संबंधित है। इसरो का ये कहीं ना कहीं पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र भी था जो हमारे गुना शहर में, गुना जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? पिठूर में, शिवपुरी में, ग्वालियर में, झांसी में। तो कहाँ दी गई थी? ये सजा दी गई थी उन्हें शिवपुरी में दी गई थी। 1958 के आसपास दी गई थी, यहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं तो 1959 में दी गई थी, मार्च के महीने में। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी, चंदवंती थी, ओमकारेश्वर थी, बड़वानी थी। तो कहाँ थी कलचुरी वंश की राजधानी? तो ये थी हमारी देखने को मिलती है त्रिपुरी में, और त्रिपुरी किस जिले में पड़ता है? त्रिपुरी पड़ता है जबलपुर में। तो कई बार देखने को मिल जाए कि कलचुरी वंश की जो राजधानी थी वो किस जिले में, वर्तमान में किस जिले में है? तो वो जबलपुर में हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। गुप्त काशी किसे कहा जाता है? महेश्वर को, उज्जैन को, ओमकारेश्वर को या झूलेश्वर को? तो गुप्त काशी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महेश्वर को गुप्त काशी कहा जाता है। काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलता है? नरसिंहपुर में, गोविंदगढ़ में, होशंगाबाद में, हरदा में। तो आम अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलता है? आम अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है हमें गोविंदगढ़, रीवा जिले में देखने को मिलता है। और रीवा वही है जिसमें सफेद शेर देखे गए थे, और उसको सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो विदिशा में है, रायसेन में है, नीमच में है, बड़वानी में है। तो कहाँ देखने को मिलती है एल्कलाइट फैक्ट्री? तो ये देखने को हमें मिलती है नीमच जिले में देखने को मिलती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर जो न्यूरोलॉजी की दवाइयाँ होती हैं वो तैयार यहाँ पर की जाती हैं, और जो नीमच और मंदसौर में जो भी पूरा का पूरा अफीम होता है वो एल्कलाइट फैक्ट्री के लिए ही कहीं ना कहीं उगाया जाता है। मुगल कालीन विरासत खूनी भंडारा, याद रखना है मुगल कालीन की जो विरासत है खूनी भंडारा, तो वो कहाँ देखने को मिलता है? बुरहानपुर में, मांडू में, रामगढ़ में, पचमढ़ी में। तो ये देखने को हमें मिलता है बुरहानपुर के किले में खूनी भंडारा देखने को हमें मिलता है। किस स्थान पर कॉलेज ऑफ कॉम्बैट स्थित है? तो खड़गवासला में, देहरादून में, वेलिंगटन में, महू में। तो ये देखने को मिलता है वन एंड ओनली मध्य प्रदेश के महू, कहीं ना कहीं महू में देखने को मिलता है। महू किस में आती है? महू इंदौर जिले की एक तहसील है, और महू को अब अम्बेडकर भी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान आदिनाथ की जो प्रतिमा है, जो जिसे बावन गजा के नाम से भी जानी जाती है, किस जिले में है? तो दतिया में है, ग्वालियर में, खरगोन में, बड़वानी में। तो ये कहाँ देखने को हमें मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है बड़वानी जिले में देखने को मिलती है। याद रखना है बहुत बार, ये इस पर तो आप डबल स्टार लगा लीजिए, कि डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, और मैं आई एम श्योर कि जेल पहरी के किसी न किसी एग्जाम में ये 100%, जो कि अभी हो सकता है अक्टूबर नवंबर में पेपर हो, तो वहां पर भी ये डेफिनेटली एक दो पेपरों में तो ये पूछा ही जाएगा। कहीं आदिनाथ के नाम से आ जाता है, कहीं बावन गजा के नाम से पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरूत स्तूप, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और दो से कम इसको 10 से 12 बार विभिन्न एग्जामों में पूछा चुका है, जबकि पिछली बार जो एसआई के एग्जाम हुए थे उनमें 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो भरूत स्तूप कहाँ पर है? तो सांची में देखने को मिलता है, या सतना में, या रीवा में, या बेडन में। तो कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है सतना जिले में देखने को हमें मिलता है भरूत स्तूप, और ये कहीं ना कहीं गुप्तकालीन स्तूप भी है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिलता है? तो रीवा में, सागर में, जबलपुर में या भोपाल में। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये हमें देखने को मिलता है जबलपुर में देखने को हमें ये मिलता है, और 1964 के आसपास इसकी स्थापना भी की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बालाघाट है, सिंगरौली है, मुरैना है, अलीराजपुर है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला में देखने को मिलता है सिंगरौली। उत्तर का जिला में देखने को मिलता है मुरैना, और कहीं ना कहीं पश्चिम का जो जिला देखने को मिलता है वो है अलीराजपुर, और बालाघाट नहीं है, और मैं बता चुका हूँ दक्षिणतम जो जिला है वो है बुरहानपुर, बालाघाट नहीं है। मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ है? दतिया में है, बैतूल में है, सोनकच्छ में, उदयगिरी में।
तो कहाँ देखने को मिलता है मुक्तागिरी तीर्थ स्थल? तो ये देखने को हमें मिलता है बैतूल जिले में देखने को मिलता है, ना कि दतिया में। दतिया में क्या है? दतिया में सोनागिर जो जैन तीर्थ स्थल है, सोनागिर तीर्थ स्थल हमें देखने को मिलता है दतिया में। जबकि मुक्तागिरी कहाँ पर है? तो ये बैतूल जिले में देखने को मिलती है। कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा है? निराला सृजनपीठ कहाँ पर है? भोपाल में है। सृजनपीठ प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन में है। मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर में है, बिल्कुल है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजनपीठ कहाँ पर है? तो ग्वालियर में, बिल्कुल नहीं। ये सृजनपीठ है जबलपुर में, जबलपुर में देखने को मिलती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान सृजनपीठ है वो जबलपुर में देखने को मिलती है, ना कि ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 बार बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भिंड जिले में स्थित है, ना कि ग्वालियर में। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं ग्वालियर जिले में स्थित है, लेकिन ग्वालियर में नहीं। अगर भिंड ऑप्शन में ना आए तो आंसर फिर ग्वालियर हो जाएगा। भूषण प्रसंग कहाँ मनाया जाता है? तो पन्ना में, उज्जैन में, होशंगाबाद में या फिर हरदा में। तो कहाँ मनाया जाता है भूषण प्रसंग? तो ये मनाया जाता है पन्ना जिले में मनाया जाता है, क्योंकि भूषण जो हमारे थे वो पन्ना जिले के ही थे, इसलिए पन्ना में कहीं ना कहीं भूषण प्रसंग नाम से एक उत्सव भी मनाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा जो कवि सम्मेलन वगैरह इस दिन आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निजी क्षेत्र का कागज कारखाना है ओरिएंटल पेपर मिल, तो वो कहाँ देखने को मिलती है? नेपानगर में, अमलाई में, सिंगरौली में, अनूपपुर में। तो कहाँ देखने को मिलती है? ये अमलाई में देखने को मिलती है। और अमलाई कहाँ पर पड़ता है? अमलाई शहडोल जिले में पड़ता है। तो निजी क्षेत्र का जो पहला कारखाना लगाया गया था वो अमलाई शहडोल में लगाया गया। क्योंकि नेपानगर कहाँ पड़ता है? नेपानगर बुरहानपुर में पड़ता है। और यहाँ पर अखबारी कागज का कारखाना जो पेपर होता है वो तैयार किया जाता है। इसके अलावा देवास में न्यूज प्रिंटिंग प्रेस वगैरह देखने को मिलती हैं। और सिंगरौली में एक जगह है बेडन, उसे भारत की ऊर्जा, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। कि भारत की ऊर्जा राजधानी किस स्टेट को कहा जाता है? तो वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम ग्रीन फील्ड, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वो कहाँ कार्यरत है? धार में है, ग्वालियर में है, सीधी में, सिंगरौली में है। तो पहला प्रथम ग्रीन फील्ड स्टेज कहाँ पर है? तो ये बनाया गया था धार जिले में बनाया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनाया गया था? धार जिले में। और धार जिले में क्या पड़ता है? पीथमपुर। तो धार जिले में बोले तो बोला जाए तो पीथमपुर में इसको कहीं ना कहीं बनाया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मध्य प्रदेश का जो आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर है तो वो कहाँ? इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में, मंदसौर में। तो आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर देखने को मिलता है हमें इंदौर में। और जो पुलिस वालों की ट्रेनिंग आर्म्स की होती है वो कहीं ना कहीं यहीं पर देखने को मिलती है। जब वो आर्म्स की ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वो इंदौर में ही ट्रेनिंग करने जाते हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा भवन कहाँ है? सारणी में है, भोपाल में है, इंदौर में, ग्वालियर में। तो कहाँ देखने को मिलता है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिलता है ऊर्जा भवन। आप इससे सारणी वगैरह से कंफ्यूज ना हो जाइए। ऊर्जा भवन जहाँ पर हमारे कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री बैठते हैं तो वो भोपाल में ही देखने को मिलता है। तुमेन अभिलेख कहाँ स्थित है? दतिया में है, गुना में है, जबलपुर में, विदिशा में। ये पिछली बार 2 से 3 पेपर में पूछा गया था। तुमेन अभिलेख कहाँ पर है? तो ये हमारे गुना जिले में देखने को मिलता है तुमेन अभिलेख। मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? सतना में, सागर में, मंडला में, छिंदवाड़ा में। तो मनेरी औद्योगिक केंद्र हमें देखने को मिलता है मंडला जिले में। प्रदेश का दूसरा जैव रिजर्व मंडल कहाँ पर है? पहला कौन सा था? पहला था अमरकंटक, और पहला था पचमढ़ी और दूसरा है अमरकंटक। पहला था पचमढ़ी था और दूसरा है अमरकंटक। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहाँ पर स्थित है? तो मंडदीप में है, पीतमपुर में है, देवास में, मुरैना में। तो ये हमें देखने को मिलती है मंडदीप में। और जो इसके अलावा जो पीतमपुर है, पीतमपुर को भारत मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं डेट्रॉइट भी कहा जाता है, सूखा बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा मंडदीप में हमें ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना भी देखने को मिलते हैं। ध्रुपद संगीत अकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में। तो कहाँ देखने को मिलती है ध्रुपद संगीत अकेडमी? तो ये देखने को हमें मिलती है भोपाल जिले में देखने को मिलती है। खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में, हरदा में है, रीवा में है, खंडवा में है। तो खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये देखने को हमें मिलता है होशंगाबाद में। और यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिलता है। और इसी में कहीं ना कहीं पचमढ़ी भी आता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इसके अलावा गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहीं होता है तो वो होशंगाबाद में ही होता है। इसके अलावा होशंगाबाद में कहीं ना कहीं जो टंगस्टन होता है उसका उत्पादन भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ होशंगाबाद से ही किया जाता है। इसके अलावा जो साल के सबसे चौड़े पत्ते होते हैं वो भी कहीं ना कहीं होशंगाबाद में ही देखने को हमें मिलते हैं। तो होशंगाबाद हमारे मध्य प्रदेश के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? तो ये भोपाल में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, ग्वालियर में। तो कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है भोपाल जिले में। बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ है? चंदेरी में है, महेश्वर में है, बुरहानपुर में है, मंडलेश्वर में है।
तो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है बाजीराव पेशवा की समाधि? तो ये देखने को हमें मिलती है महेश्वर में। और महेश्वर किस जिले में पड़ता है? महेश्वर पड़ता है खरगोन जिले में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर टिक मार्क लगा लीजिए और मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन किसी न किसी जेल पैरी के किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, नेहरू स्टेडियम इंदौर में, रानी दुर्गावती स्टेडियम इंदौर में और तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में। तो कहाँ की गई है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई है कहीं ना कहीं तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में, कहीं ना कहीं इसका स्थापना की गई है। खेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये हमारे भोपाल में देखने को मिलता है तात्या टोपे स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे गौस मोहम्मद, तो इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है, दतिया में, भोपाल में, बुरहानपुर में। तो तानसेन हमारे ग्वालियर के थे, तो इनका मकबरा भी ग्वालियर के ही बगल पड़ोस में। तानसेन के मकबरे के जस्ट बगल में कहीं ना कहीं गौस मोहम्मद का भी मकबरा देखने को मिलता है, जो कि नो डाउट ग्वालियर में ही देखने को हमें मिलेगा। बैजू बावरा की समाधि कहाँ है? एक संत हुए हैं बैजू बावरा, तो इनकी समाधि कहाँ देखने को मिलती है? तो इनकी समाधि देखने को मिलती है हमें चंदेरी में। भारत का जो पहला सफेद बाघ है मोहन, वो कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया कहाँ पर? आपको बता चुका हूं मैं, ये पाया गया था हमारे रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विरासत में शामिल भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। नो डाउट मुझे याद भी नहीं कि क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, कम से कम मैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार कहीं ना कहीं फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में ये देखने को हमें मिलता है भीमबेटका की गुफाएं। इसके अलावा बाकी गुफाएं भी देखने को मिलती हैं, तो बाकी गुफाएं कहीं ना कहीं धार जिले में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जबलपुर में हमें धुआंधार जलप्रपात भी देखने को मिलता है, जबकि इंदौर में बहुत सारे टेम्पल, बहुत सारी चीज़ें हैं। भोपाल में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये था आज का MPGK का कहीं ना कहीं सेट 2। बहुत ही जल्दी मैं हाजिर होऊंगा सेट 3 लेकर के। और अब मैं सोच रहा हूँ कि हम हर दिन डेली लगभग 2 बजे के आसपास, 2 या 3 बजे के आसपास मैं वीडियो अपलोड करके कहीं ना कहीं MPGK के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूं। जैसे MP के जो 20 में से 20 नंबर आप लोगों को कहीं ना कहीं जेल पैरी में देखने को मिले, क्योंकि ज़्यादातर जो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन वो किससे रिलेटेड देते हैं? वो MP से ही रिलेटेड देते हैं। तो मिलते हैं और पढ़ते रहिए आप लोग जेल पैरी में, आप लोगों को सबको पास होना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।